मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान के इकाई 3 में आने वाले आंकिक प्रश्नों को करेंगे और यह वीडियो का भाग 1 है। जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि आपको जो चैप्टर है वो पहले ही पढ़ाया जा चुका है। आप चैप्टर के वीडियो ज़रूर देखें और सीखें, क्योंकि तभी आपको ये आंकिक क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर 20 अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, तो वस्तु है तो आपका हो जाएगा u बराबर 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। कोई वस्तु पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी की, जो प्रतिबिंब है कैसा वास्तविक कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी आपका निगेटिव ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f हमको ज्ञात करना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो है भी ऋणात्मक ही होती है। आपका आंसर ऋणात्मक आना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये किसका सूत्र होता है, दर्पण के लिए। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 1/u, u आपको दिया गया -20 प्लस 1/v, v भी आपको दिया गया -30। सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा -20 और -1/30। फिर 1/f बराबर आप एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम आपका आएगा 60। तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कराएंगे और यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से और यहाँ से 2 से। क्यों, जो अंश में वही गुणा कराते हैं जो हर में कराते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3 एकम 3 -2 इक्वल टू -5/60 बराबर -1/12। 1 से 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो कुल आंसर आएगा वो आएगा 1/f बराबर -1/12, और या हम इस प्रकार से कहते हैं f बराबर -12 सेंटीमीटर। तो यही क्या है, अतः फोकस दूरी बराबर, अतः फोकस दूरी बराबर -12 सेंटीमीटर। क्योंकि आपका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। इससे आपको पता लगेगा कि ये हमारा आंसर सही है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपका दिया गया है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो u बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर माइनस का, क्योंकि वस्तु है सामने रखी है, का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर। तो वास्तविक है अवतल दर्पण में, तो वास्तविक आपका होता है माइनस का 30 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी, f बराबर हमको ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन पहले के तरीके से वैसे ही करेंगे। दर्पण का सूत्र लिखेंगे ये सूत्र से, इस प्रकार से क्या होता है दर्पण का सूत्र, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/u, तो 1/u, u की वैल्यू आपको दी गई है -10 प्लस 1/v, और v की वैल्यू दी गई है आपको -30। तो सॉल्व करेंगे आपको प्राप्त हो रहा होगा 1/f बराबर -1/10 और प्लस माइनस की गुणा -1/30। एलसीएम आप लेंगे तो आपको 10 और 30 का एलसीएम 30 मिलेगा। यहाँ पर आप 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 3 से, तो 3 एकम 3 माइनस का -1, तो आपका आएगा -4/30। तो आप जब इसको भाग देंगे काटेंगे तो आपका आएगा 4 एकम 4, 4 सते 28, और 2 बचेगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20। ठीक है, तो टोटल आएगा -1/7.5। तो आपका 1/f बराबर आया -1/7.5। तो आप तिर्यक गुणा करा लेंगे
तो आपका F बराबर आएगा 7.5 माइनस का सेंटीमीटर। तो यही आपकी लेंस जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी होगी -7.5 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो F बराबर आपका दिया गया -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है, कामा। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो U बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु है माइनस का आएगा। और हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो आपको V बराबर ज्ञात करना। कैसे करेंगे? दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। हमें V ज्ञात करना है, तो हम 1/V बराबर 1/F, और ये 1/U इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा -1/U। चलो इक्वल टू 1/V बराबर आपका हो जाएगा 1/F की जगह आप रखेंगे -20 प्लस आपका माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। तो 1/U आपका दिया गया है 30, तो यह आएगा -30 इक्वल टू आपका हो जाएगा -1/20 और प्लस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी 1/20। तो आपका जो 1/V बराबर बना, 1/V बराबर -1/20 प्लस 1/30। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो मिलेगा 60। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 से गुणा और यहाँ पर 2 से, तो हो जाएगा -3 + 2। लेस करेंगे आएगा -1/60। तो आपका 1/V बराबर आया -1/60। त्रिक गुणा कराएंगे आपका हो जाएगा V बराबर -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 60 लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। सामने क्यों लिखा? क्योंकि माइनस का आ रहा था। ठीक है, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। आपका दिया गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है, तो F बराबर आपका हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। फिर दिया गया दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो V हमें ज्ञात करना है। तो दर्पण का सूत्र आपका होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, या जब हमें V ज्ञात करना होता है तो हम बोलते हैं 1/V बराबर 1/F पहले से, और 1/U इधर पश्चांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा -1/U। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है बिल्कुल। तो 1/V बराबर 1/F, F आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर माइनस का -10 माइनस 1/U, और U आपका दिया गया -20। सॉल्व करेंगे इसको, आएगा -1/10 और माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम हमारा 20, यहाँ हो जाएगी 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगी -2 + 1 इक्वल टू आपका आएगा -1/20। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है 1/V बराबर -1/20। तो हो जाएगा आपका V बराबर आएगा -20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे माइनस चिन्ह ये बताता है कि दर्पण के सामने बनेगा। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने बनेगा। क्या? दर्पण के अतः प्रतिबिंब दर्पण से
20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर या दर्पण के सामने बनेगा। दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा। इस प्रकार से इसको भी हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 5। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को हम h से प्रेजेंट करते हैं। h बराबर 3 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक रखते हैं। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि r बराबर 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है, तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पर सीधे हम लिखेंगे r बराबर f बराबर r/2। तो ये हो जाएगा आपका r की वैल्यू दी गई है 8/2 माइनस का, तो आएगा आपका 4 माइनस का सेंटीमीटर। यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि f बराबर आपका -4 सेंटीमीटर। फिर आगे आपका दिया गया अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो u बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी हमेशा प्लस की हो नहीं माइनस की रखते हैं। लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v हमको ज्ञात करना है और h डैश हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपका f दिया गया है क्योंकि r से हमने निकाला है और u दिया गया है, हम v निकाल लेंगे। v का हम सीधे सूत्र लगाते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, क्योंकि हम आपको ये सूत्र बनाना बता चुके हैं। इक्वल टू 1/v बराबर 1/f, f की जगह आपका आएगा -4 और माइनस 1/u, u है -12। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/4 और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/12। तो उसके बाद में हम 1/v बराबर एलसीएम लेंगे तो आपका 12 आएगा। यहाँ पर 3 से गुणा करा देंगे तो ऊपर भी 3 से ही गुणा कराएंगे, हो जाएगा -3 और +1, तो आपका आएगा -2/12। सॉल्व करेंगे इसको आएगा 1/6। तो आपका फाइनल जो आया 1/v बराबर -1/6, तो हम ये कह सकते हैं कि v बराबर आया -6 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, आपका v बराबर आया -6 सेंटीमीटर, तो आपने v ज्ञात कर लिया। अब आपको h डैश ज्ञात करना है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा है आवर्धन का, m बराबर h डैश अपान h बराबर -v/u। तो आप ये चारों मान का यूज करेंगे क्योंकि आपको आवर्धन नहीं दिया गया है। क्या? h डैश अपान h बराबर -v/u से। तो h डैश आपको ज्ञात करना है बटे h आपको दिया गया है कितना, +3 इक्वल टू माइनस v आपका दिया गया -6, तो माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो जाएगा अपान u आपका दिया गया -12। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 दून 12, तो आपका h डैश बराबर आएगा -3/2, क्योंकि इसकी गुणा हो जाएगी, इधर भाग में है तो गुणा में जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.5, तो h डैश बराबर आपका आएगा -1.5 सेंटीमीटर। तो आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? हम आंसर दोनों लिखेंगे। क्या? अतः प्रतिबिंब -6 दर्पण से, कैसे लिखेंगे? दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब माइनस लगा है तो दर्पण किधर? वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर 1.5 सेंटीमीटर लंबा, और माइनस ये बताता है कि उल्टा, लंबा व उल्टा बनेगा। बस आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आज के वीडियो में हम आपको इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।
थैंक यू।